हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने मैं मनोज कुमार यादव DBSK इंटर कॉलेज से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैं खासकर कक्षा 12 वालों के लिए तो यहाँ पे भी कुछ वीडियो लेकर आया हूं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है। तो इस चैप्टर में हम आपको पिछली वीडियो में अभी कल ही बताए थे कि उसके अंतर्गत जो अंडजनन की प्रक्रिया होती है उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हमने कल ही आपको लास्ट स्टेज पे हमने बता दिया था कि हम लोग आगे चल के क्या पढ़ेंगे। यहाँ लिखा गया देखिए, ऋतुस्राव चक्र या आर्त चक्र। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि ये चीज़ क्या होती है, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल इंग्लिश वर्ड है इसका। तो इसी के बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसको स्टूडेंट के लिए और बाकी और सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ आप सबसे पहले देखेंगे कि ये जो फिगर बना हुआ है ये हमारा क्या है, एक तरीके से स्त्री का जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है पार्ट है, जिसे हमें आपको बताना है। तो बच्चों, यहाँ पे बताया ये गया है कि ये आप देख रहे हैं, ये अवस्था जो दिख रहा है ये ओवम है और ये भी ओवम है, मतलब अंडाणु। ठीक, और ये जो नलिका बनी है जिसको हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। इसी ट्यूब के द्वारा अंडाणु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ओवरी अंडाशय यहाँ पे जब परिपक्व हो जाता है तो ये धीरे धीरे जो है यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है, अर्थात यहाँ से निकाल दिया जाता है। निकाल के रिलीज जब हो जाता है तो यहाँ से देखिए यहाँ पहुँच गया है, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन, अर्थात मतलब वहाँ से वो क्या हो गया है, रिलीज हो गया है। ठीक, तो यह क्रिया होती है। ठीक है, तो फिर बच्चों आगे देखिए हमने क्या बताना है यहाँ पे। तो और यहाँ देखेंगे कि ये जो भाग दिख रहा है बच्चों, ये टोटल हमारा क्या है, यूट्रस है। और बाकी और देखना है हमें, ये जो हमारा क्या है, सर्विक्स, मतलब यूट्रस का भाग जो है, जिस भाग से ये खुला हुआ है, द्वार ये खुला है, इस द्वार को हम सर्विक्स बोलते हैं, जिसके द्वारा शुक्राणु अर्थात जो स्पर्म होता है वो अंदर की तरफ प्रवेश करता है। ठीक है, उसके नीचे आप देखेंगे वेजाइना। तो वेजाइना जो होता है ये जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है ये अंग है, जिसके द्वारा जो है स्पर्म जो होते हैं और यूरिन पदार्थ जो होता है इसी के द्वारा अंदर और बाहर जो है प्रवेश करता है। ठीक बच्चों, तो इसी के बारे में पढ़ना था और इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये बताया गया, सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये चीज़ हमारा क्या है। देखेंगे आप, ये चीज़ हमारा क्या है, एक तरीके से नलिका है, जिसमें हमारा जो है आर्तचक्र ऋतुस्राव इसी के द्वारा होता है। ये इसकी दीवारें हैं और ये दीवार जब मतलब ऋतुस्राव का मतलब जब 28वें दिन पे जो है आर्तचक्र का जो है प्रारंभ होता है, तो ऐसी अवस्था में ये जो है फिर धीरे धीरे ये दीवार क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। क्या क्या चीज़ इसके साथ आते हैं? ब्लड आते हैं और ओवरी मतलब अंडाशय आते हैं और म्यूकस। ये तीन चीज़, कितने चीज़ हम आपको लिख दे रहे हैं कि मतलब एक आर्तचक्र के समय, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय जो होता है वो क्या क्या चीज़ बाहर की तरफ आते हैं। तो हमारा पहला तो जो होता है ओवरी होता है, ठीक, प्लस इसके साथ साथ म्यूकस होता है और इसके साथ प्लस जो होता है ब्लड होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो है वो बाहर की तरफ जो है निकलते हैं। ठीक है ना, तो ब्लड के रूप में ये दीवार होती है, गर्भाशयी जो दीवार होती है, ये दीवार जो है टूट के जो है ब्लड के रूप में जो होती है बदल जाती है। ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज़ बच्चों ये बताना है, अब ये जो क्रिया होती है, ये जो हमारा अंडाणु जो ओवरी है यहाँ से जब परिपक्व होके यहाँ तक जाता है तो ये 14 दिन तक 14 डेज अर्थात 14 दिन तक जो है ये स्पर्म का जो है इंतजार करता है, वेट करता है। यदि इसे स्पर्म मिलता है, यदि इसे स्पर्म यहाँ से देखिए, अब स्पर्म जो आएगा इस तरीके से होता है, ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके इस तरीके से होता है। देखिए
ऐसे इस तरीके से स्पर्म जो होता है ऊपर की तरफ इस तरीके से चढ़ता है। देखिए ऐसे करके, ऐसे इस तरीके से जो है ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, ये स्पर्म है। जब यहाँ पे इस तरीके से करके, इस तरीके से करके जब यहाँ पे स्पर्म, देखिए बताया गया बच्चों, जब यहाँ पे स्पर्म जो है वेजाइना के द्वारा, ये यूट्रस नलिका के द्वारा जो है फैलोपियन ट्यूब के द्वारा जब ओव्यूलेशन अर्थात ओवरी के पास पहुँचता है, तो जैसे ही इसके पास पहुँचता है और दोनों आपस में संयुग्मन कर जाते हैं, तो यह क्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है, अर्थात निषेचन प्रक्रिया कहलाती है। समझ गए? दूसरी चीज़ बच्चों इसमें ये बताना है, कहा गया है कि यदि ये जो है अपना 14 दिन तक इसको वेट करता है, ओवरी जो होता है स्पर्म का 14 दिन तक वेट करता है। यदि स्पर्म जो है 14 दिन तक वो मतलब यदि वहाँ नहीं पहुँच रहा है, यदि स्पर्म ओवरी के पास नहीं पहुँचा, तो ये जो है 14 दिन में नष्ट हो जाती है। ठीक, और नष्ट हो जाती है, और नष्ट होने के बाद डेड हो जाती है, मतलब बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और डेड होने के बाद ये क्या करती है, फैलोपियन ट्यूब नलिका के द्वारा वो कहाँ आती है? इस यूट्रस नलिका में। किस में आती है? यूट्रस नलिका में आकर और यहाँ से जो है इसकी दीवार को भी तोड़ देती है। यूट्रस की जो दीवारें होती हैं, भित्त जो होती है, इसको तोड़ देती हैं। तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये पूरा सफा हो जाता है, अर्थात ये जो है एक ब्लड का रूप ले लेता है। किसका रूप लेता है? ब्लड का। और इसके साथ साथ जो म्यूकस होता है वो, और यह अंडाणु जो नष्ट हो जाता है, तो वो भी तीनों चीज़, ओवरी, म्यूकस और ब्लड, तीनों जो है आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं, और मिलके एक तरीके से आर्तो चक्र के रूप में, मतलब ऋतुस्राव, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रूप में जो चीज़ क्या होता है? बाहर जो है निकल जाता है। अब बच्चों आपको ये देखना है कि यह प्रक्रिया जो होती है कितने चरणों में होती है, हमें ये देखना है। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ हम आपको और बता दें कि ये आप देख रहे हैं, ये भी हमारा क्या है? अंडाणु है। ठीक, अंडाशय। अंडाशय में देखिए अंडाणु है, ओवरी। दूसरी चीज़ बताना है कि यह भी हमारा क्या है? अंडाशय है। यह भी अंडाशय, यह भी अंडाशय। ठीक, लेकिन आपको देखना है कि एक समय, मतलब 1 मंथ, मतलब 28 दिन, 28 दिन ये चलता है ओवरी, अंडा यहाँ से ओवरी मतलब निकलता है ओव्यूलेशन के रूप में, और अगले मंथ जो है यहाँ से ओवरी बनता है और ओव्यूलेशन के रूप में यहाँ से निकलता है। तो मतलब यह क्रिया जो है आर्तो चक्र के रूप में हर महीने यह प्रक्रिया क्या होती है? साइकिल के रूप में जारी रहती है। ठीक है ना? तो 1 मंथ इसमें रहेगा, तो 1 मंथ इसमें ओवम बनेगा, और यहाँ से बन के ओव्यूलेशन के रूप में यहाँ पहुँच जाएगा, और अपना स्पर्म जो होगा वो धीरे 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 फैलोपियन ट्यूब के द्वारा इसके अंदर आकर जब मिल जाएगा तो वो होगा फर्टिलाइजेशन। यदि नहीं मिला तो वो होगा आपका आर्तो चक्र। ठीक, अर्थात जो होगा वो क्या होगा? आपका पीरियड के रूप में कहते हैं, मतलब आर्थ चक्र साइकिल के रूप में जो होता है ये हो जाता है। समझ गए बच्चों? तो यही चीज़ था, इसके बारे में हमको जानकारी देनी थी। तो चलिए फिर इसके बाद जो है, और यहाँ देखिए ये क्या चीज़ है, हमें इसके बारे में बताना है। तो बच्चों ये जो चीज़ बना हुआ है ये हमारा जो है वही चीज़ है आर्तो चक्र का। आर्तो चक्र के बारे में हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि कैसे करके इसको जो है समझना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, देखिए यदि पीरियड यहाँ पे देखिए आर्तो चक्र, यहाँ 1 डेज यहाँ लिखा हुआ है 1 डेज। ठीक, 1 डेज। और यहाँ हम आपको बता देते हैं कि पीरियड का जो स्तर होता है, जो ये अवस्था होती है ओवरी प्लस म्यूकस प्लस ब्लड, ये कितने दिन तक होते हैं? 3 से 7 दिन तक। ठीक है, किसी किसी में 3 दिन में ही हो जाते हैं, किसी किसी में 7 दिन तक यह क्रिया क्या होती है? चलती रहती है। 3 से 7 दिन तक जो होता है ये आर्तो चक्र उपस्थित रहता है। ठीक, इसके बाद जो है यह क्रिया समाप्त हो जाती है, और यूट्रस का जो सर्विक्स द्वार होता है, ये जो बताया गया है, ये ऐसे ही खुला रहता है। ठीक, और ऐसी क्रिया में संभावना आपकी यहाँ से देखिए बनती है, बताया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग यहाँ तक आने में आपका फर्टिलाइजेशन में कोई खतरा नहीं होता है। ठीक,
फर्टिलाइजेशन में कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि इस समय आर्तो चक्र के द्वारा जो होता है ये ओवरी, म्यूकस और ब्लड, ये तीनों चीज़ जो होता है उस समय क्या होते हैं, वेजाइना के द्वारा, यूट्रस के द्वार से वेजाइना, सर्विक्स के द्वार से वेजाइना के द्वारा ये क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। कितने, 3 से 7 दिन तक, अर्थात 1 डेज से लेकर 7 डेज के बीच में यहाँ तक जो होता है गर्भधारण की कोई अवस्था नहीं बनती है। ठीक, और इसके बाद देखिए बच्चों, हम बताए हैं कि 9 से लेके 14 दिन, 14 से भी आप 1-2 दिन और पकड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी खतरा बना रहता है। इसलिए 9 से लेके 16 दिन के भीतर जो है ये हमारा जो है एक तरीके से गर्भधारण का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का जो गर्भधारण की प्रक्रिया होगी वो सबसे अटैक मतलब खतरा वाला ये पोजीशन होता है। 9 से 16 दिन के बीच में यदि यह क्रिया हो रही फर्टिलाइजेशन, तो वहाँ पे जो है वो शिशु का जो है गर्भधारण हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह क्रिया इसमें संभव होती है। तो याद आप रखेंगे कि यही कहा गया है कि 1 डेज से लेकर 7-8 डेज तक मतलब यदि आर्तो चक्र जारी है तो ऐसी अवस्था में यदि स्पर्म वहाँ पहुँच रहा है तो वह भी जो हो गया डेड के रूप में जो है बाहर निकल जाता है। ठीक, और यह दीवार के रूप में जो था सब बिल्कुल जो है बाहर निकल जाती है। ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। दूसरी चीज़ बच्चों ये बताना है कि इसके बाद देखिए 9 से 16 दिन के बीच यही खतरा रहता है, गर्भधारण की स्थिति क्या होती है, बनी रहती है। ठीक, तो यह क्रिया इसमें जारी रहती है। इसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितने दिन हैं इनके बीच मतलब सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो है गर्भधारण की कोई भी स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि ओवम जो होता है इतने दिन में परिपक्व होके यहीं पड़ा रहता है, वो फैलोपियन नलिका में मतलब फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाता है, रिलीज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो रिलीज कितने दिन में होगा, तो यहाँ से इतने दिन में रिलीज जो होता है 9 से 16 दिन में वो जो है उस अवस्था में ओव्यूलेशन के रूप में यहाँ तक जो है पड़ा रहेगा। और वो स्पर्म का वेट करता है, क्या करता है, स्पर्म का वेट करता है। और जैसे ही स्पर्म वेजाइना के द्वारा, सर्विक्स के द्वारा यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाती है और ओवम के पास आके मिल जाती है, तो वह क्रिया क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। और यदि नहीं मिल पाई तो वो अंडाणु मतलब ओवम उसका वेट करेगा। ठीक है, वो चाहेगा, वेट करेगा। यदि उसको नहीं यह क्रिया मतलब नहीं मिल पाई तो वो धीरे धीरे 14 दिन के बाद मतलब 15वें 16वें दिन वो डेड हो जाएगा और इसके बाद जो है पीरियड आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये अब जो है क्या चीज़ है, आर्तो चक्र का जो है पूरा वर्णन था जो हम आपको बताए हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए इसके बारे में। और दूसरी चीज़ देखिए लिखा गया है प्यूबर्टी, लिखा गया है प्यूबर्टी, अर्थात एक जो ये महिला होती है, एक जो होती हैं, तो उसमें उनके जो है 10 से 12 वर्ष की उम्र में, 10 से 12 वर्ष की उम्र में जो है यह क्रिया जो है मानसून की वजह से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 10 से 12 वर्ष की उम्र से ही यह क्रिया धीरे धीरे संभव मतलब उनके अंदर जो हार्मोन्स होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, जागृत हो जाता है। ठीक है, और 10 से 12 वर्ष में जो है आर्तो चक्र का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ बताया जाता है कि इसमें जो होता है हमारा जो मादा लिंग हार्मोन्स होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये जो होता है क्या काम करता है, ये मतलब पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है जो ये हार्मोन्स का क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो ये हार्मोन जब ये ओवम डेड होता है तो वो हार्मोन्स अपने आप में उत्तेजना उसकी बढ़ जाती है। उत्तेजना यदि बढ़ेगी तो ये जो दीवार दिख रही है यूट्रस की ये टूट जाती है और टूट के ब्लड और ओवम और ये दीवार टूट के ब्लड के रूप में म्यूकस सब तीनों रूप जो है ये सर्विक्स के द्वारा वेजाइना के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जिसके हम क्या कहते हैं, आर्तो चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। समझ गए। तो और देखो बच्चों ये बताया गया है कि आर्तो चक्र का जो प्रारंभिक काल होता है वो 10 से 12 वर्ष के जो है स्टार्ट होता है महिलाओं में, और इसके बाद जो बंद होता है वो 45 से 50 वर्ष की उम्र में ख़त्म हो जाता है। मतलब ये अवस्था ख़त्म हो जाती है 45 से 50 ईयर, यहाँ से जो है
मतलब आर्तो चक्र का आना क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, मतलब यहाँ ख़त्म हो जाता है और यहाँ से क्या होती है, स्टार्ट होती है। समझ गए? तो यह क्रिया जारी रहता है हर मंथली। ये क्रिया जो है आर्तो चक्र के रूप में इस तरीके से क्या होता है, जारी रहता है, जिसे हमें आपको बताना था। चलिए इसके बाद हम आर्तो चक्र या आर्तो चक्र के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ऋतु स्त्राव हमने आपको बता ही दिया है, लिखना है। तो कहा गया कि स्त्रियों में 1 माह में 1 अंड कोशिका का निर्माण होता है। देखिए वही कहा गया है कि हमने तो आपको बताया कि देखिए 1 माह में 1 ये अंडाणु है, इसका निर्माण 1 माह में होगा, इसके बाद अगले माह इसका निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम तो आपको बिल्कुल पूरा बता ही दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो बच्चों यहाँ पर लिखने की हमारे समझ से कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद जो है हमें अच्छे से जो है लिख के और बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो बच्चों अगली हेडिंग हम आपको आगे पढ़ाएंगे, तो जो भी स्थिति बनेगी तो बच्चों हम आपको यही बता रहे हैं कि इसके बारे में पूरा डिटेल से, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल से आप हमें होमवर्क के रूप में लिख के ज़रूर देंगे। हम केवल लेक्चर दिए हैं आपको, इस लेक्चर को जो है होमवर्क के रूप में आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है, और अच्छे से फिगर बना के और समझा के हमको जो है मतलब आप भेजेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों हमने आपको जो है निषेचन के बारे में बिल्कुल बता ही दिया है, कौन कैसे क्या पार्ट है इसका। तो आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में हमें बताना है कि किस तरीके से मतलब निषेचन क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। तो हमने आपको बता ही दिया है कि जब ओवम और स्पर्म दोनों जो है फैलोपियन नलिका में अर्थात फैलोपियन ट्यूब में आके आपस में मिलते हैं, तब जाके वहाँ पर क्या होता है, वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी 2-4 लाइन आप लिख के बिल्कुल हमारे पास भेजेंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप के जरिए होमवर्क के रूप में आप हमें बिल्कुल बताएंगे, ठीक बच्चों। और दूसरी चीज़ बच्चों आपको ये देना है, एक चीज़ और बताना हमें कि शुक्रजनन के हार्मोनल नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए। शुक्रजनन के हार्मोनल नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो ओके बच्चों, तो आपको जो है इस तरीके से जो है पढ़ना है। 1 मिनट बच्चों। तो बच्चों यही सब था जो जिसके बारे में मैं आपको बताना था। ओके बच्चों, और होमवर्क के रूप में हम आपको जो है देना चाहते हैं वह स्थान व अवस्था बताइए जहां अंडजनन प्रारंभ व पूर्ण होता है, ठीक। वह स्थान व अवस्था बताइए जहां अंडजनन प्रारंभ और क्या होता है, पूर्ण होता है। कि आप इसको लिख लीजिए, होमवर्क के रूप में हम आपको दे रहे हैं, ठीक। ये चीज़ आप जरूरी लिख के भेजेंगे। दूसरी चीज़, मनुष्य के नर व मादा युग्मक में अंतर स्पष्ट कीजिए। मनुष्य के नर व मादा युग्मक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन हमने आपको दिया है, तीनों क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे और हमारे पास उसको लेकर आएंगे, मतलब व्हाट्सएप के जरिए लेके भेजेंगे, हम आपका वेट करेंगे। ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।